Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 3 EVS Friends of the Earth chapter 11 Tiny Creatures. ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए टाइनी क्रिएचर्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ बातचीत है नदीम की, तो चलिए इस नदीम की बातचीत को थोड़ा सा सुनते हैं। Nadeem would often observe butterflies, ants, and other tiny creatures in the garden and around the house. नदीम जो बच्चा है वो हमेशा अक्सर देखा करता है बटरफ्लाइज को, एंट को, छोटे छोटे जो क्रिएचर्स है इनको अपने गार्डन में या घर के आसपास चारों तरफ देखता था अक्सर। He was very curious to know about these tiny animals. वो इन टाइनी एनिमल्स के लिए बहुत ही उत्सुक रहता था उनके बारे में जानने के लिए। He asked his father, Dad, these tiny creatures are so small. उसने अपने पापा से पूछा, क्यों पापा ये जो टाइनी क्रिएचर्स है बहुत छोटे होते हैं? हाउ डू दे सर्वाइव? फिर वो सर्वाइव कैसे करते इतने छुटकू से होते हैं तो? His father replied, Nadeem, all living creatures have their unique way of surviving on earth. उनके पापा ने उनको रिप्लाई दिया और बोले, बेटा जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारे पृथ्वी पर, उनका सबका जीने का जो तरीका है यूनिक रहता है, मतलब अलग रहता है, सबका सेम नहीं रहता। एंड देयर आर मिलियन ऑफ सच टाइनी क्रिएचर्स लाइक एंड बीटल्स ड्रैगन फ्लाइज ईटीसी। और फिर उन्होंने बताया कि कई मिलियंस होते हैं टाइनी क्रिएचर जिसके बारे में तो हम जानते भी नहीं है। जानते इट मीन्स मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं ना जिसे हमने अपने चारों तरफ देखा भी नहीं है, और कुछ जो देखे जिनके बारे में हम जानते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल में इन्होंने बता दिया है, एंट, बिटल्स, ड्रैगन फ्लाइज। डू यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दैम? उन्होंने पूछा क्या तुमको इनके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा है? कम वी विल लुक इनटू द बिग बुक। चलो अब हम एक बड़ी बुक को देखते हैं, उसके अंदर हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वो बुक थी, उसका नाम था क्रीपी क्रॉलेस। नदीम वॉज थ्रिल्ड। नदीम बहुत एक्साइटेड था। थ्रिल्ड इट मीन्स एक्साइटेड। लेट अस ऑल्सो फाइंड आउट विद हिम। तो अब वो क्या करते हैं, उस बुक को देखने के लिए चले जाते हैं। नदीम बहुत एक्साइट रहता है। और वो क्या देखते हैं, अब आगे ये चैप्टर इसी बेस पे रिलेटेड है। We can find tiny creatures crawling and buzzing around in our home garden, in the soil, in plants, and even in water. अब ये बोला जा रहा है कि हम बहुत सारे छोटे-छोटे क्रिएचर्स को अपने आसपास देखते हैं, घर में, गार्डन में, मिट्टी के अंदर, प्लांट्स में, पानी में, सब जगह देखते हैं। दे आर एवरीवेयर, हर जगह वो क्रिएचर्स हैं छोटे-छोटे से। द बीज़, फ्लाइज़, मॉस्किटोज़, वर्म्स, स्पाइडर एंड बटरफ्लाइज़ आर ऑल इंसेक्ट। और ये जितने भी नाम मैंने पढ़े हैं ना, ये सब के सब इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, बट दे ऑल्सो शेयर सम कॉमन फीचर्स। देखो इंसेक्ट जो होते हैं ना वो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन उनके जो फीचर्स रहते हैं ना कुछ कॉमन रहते हैं। ठीक है, अब कॉमन फीचर्स कौन कौन से, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इंसेक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट साइज एंड शेप, कलर्स। इंसेक्ट जो है वो अलग अलग शेप के रहते हैं, साइज के रहते हैं। All insects have bodies that can be divided into थ्री डिफरेंट पार्ट। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है कि भैया इंसेक्ट की जो बॉडी रहती है वो 3 भागों में डिवाइडेड रहती है। ठीक है, अह, उनके 3 पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं इसको याद कर लीजिए। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। द हेड हैज़ द माउथ, द आईज एंड यूजुअली 2 एंटीना। मतलब जो उनका सर रहता है उसी के पास उनका मुंह रहता है, आंखें रहती हैं और उनके 2 एंटीना रहते हैं। ये देखिए दिख रहे हैं? कॉकरोच के 2 एंटीना। द एंटीना हेल्प इंसेक्ट फील थिंग्स इन द सराउंडिंग। तो ये जो एंटीना रहते हैं, इनकी जो मूंछें रहती हैं ये वाली ही लंबे-लंबे से, ये इनकी मदद करते हैं इनके आसपास की चीज़ों को फील करने में। यस, द थोरैक्स कंटेन्स 3 पेयर ऑफ लैग। मतलब इनके 3 पेयर लैग के होते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3, ओके 6 लैग होते हैं। कहाँ गए 3 पेयर ऑफ लैग एंड यूजुअली 1 पेयर ऑफ सम टाइम 2 पेयर। मतलब कभी-कभी 1 पेयर भी रहता है या फिर कभी-कभी 2 पेयर भी रहता है। किसका? विंग्स का, लैग का नहीं ना।
ठीक है, विंग्स का बात कर रही हूँ। इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज, बीज एंड कॉकरोच हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। ठीक, ये वाले जो इंसेक्ट है वो उड़ सकते हैं। नॉट ऑल इंसेक्ट्स हैव विंग्स। इंसेक्ट लाइक ग्रॉसहोपर एंड क्रिकेट्स हॉप एंड जंप अराउंड ऑन देयर लेग्स। देखो, विंग्स तो इनके भी होते हैं, ग्रास हॉपर के होते हैं, झिंगुर के भी होते हैं, बट ये लोग ना उड़ते नहीं हैं ज़्यादा। ये लोग ना जंप ज़्यादा करते हैं, ठीक है, अपने पैरों से। द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज एब्डोमेन। और जो लास्ट सेगमेंट रहता है ना, ये वाला एरिया देखो यहाँ पे लिखा है ना एब्डोमेन, ये एब्डोमेन कहलाता है। इट लुक्स लाइक अ सीरीज ऑफ सिमिलर लुकिंग सेगमेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये सेगमेंट आपका एक सीरीज की तरह काम कर रहा है, मतलब कंटिन्यू यहाँ से अटैच दिख रहा है ना, ये पूरा। ओके, चलिए, अब ये हो गया आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। उनका इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इंसेक्ट्स आर एवरीवेयर, दे आर द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑन आर प्लैनेट। देखिए, इंसेक्ट हर जगह है, हमारा जो प्लैनेट है उसमें ये कॉमन एनिमल है। विदाउट इंसेक्ट आर एनवायरमेंट वुड बी वेरी डिफरेंट। इंसेक्ट कैरी शीट्स ऑफ मैनी ऑफ आर फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। देखो, इंसेक्ट की वजह से ही हमारा एनवायरमेंट है ना, वो बहुत क्लीन है, और कुछ डिफरेंट इन्हीं की वजह से है, क्योंकि इंसेक्ट क्या करते हैं, बीज को जो फूल फल और सब्जी के बीज हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह अपने पैरों से चिपका कर लेके जाते हैं, तो वो कई अलग अलग जगह उग भी जाते हैं। देखते नहीं है, कई जगह घास उग रही है, कैसे उग रही है, उसकी कोई बीज हमने बोए हैं क्या? घास हो गई या फिर कोई और भी पौधा हो गया, उनका क्या होता है ना कि ये इंसेक्ट है ना, एक फूल से उस फूल पे जाके जो वो नेक्टर को सक करते हैं ना, उसकी वजह से उनके पैरों में पराग लग जाता है। और पराग लग जाता है, उसके साथ साथ ना कभी कभी वो बीज को भी इधर से उधर कर देते हैं पैर से या फिर मुंह से उनके गिर गया, लाइक दिस, इस तरीके से। वी गेट हनी, बी वैक्स, सिल्क एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंसेक्ट। अब इंसेक्ट से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये वाले हैं, ठीक है, लर्न कर लीजिए। मैनी इंसेक्ट आर ओमनीवरस। अब बहुत सारे इंसेक्ट जो रहते हैं वो ओमनीवरस रहते हैं। दे कैन ईट अ वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूडिंग प्लांट, फंगी, डेड एनिमल्स, डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड नियरली एनीथिंग दे एनकाउंटर इन देयर एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब वो क्या क्या खाते हैं, ओमनीवरस मतलब वो प्लांट भी खाते हैं, फंगस भी खा लेते हैं, जो फंगी रहते हैं, डेड एनिमल को भी खा लेते हैं, या फिर वो खुद अपने द्वारा मारे गए किसी कीड़े-मकोड़े को खा लेते हैं, है ना? सो दे हेल्प इन डिकम्पोजिंग एंड डिस्पोजिंग वेस्ट, डेड एनिमल्स एंड प्लांट। इस तरीके से वो हमारी इन सब चीज़ों में मदद करते हैं। दिस इज़ हाउ इंसेक्ट हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। और इस तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में ये इंसेक्ट हमारी हेल्प करते हैं। Insects are the only food source of for many animals and birds. They are a rich source of protein, vitamin and mineral. अब ये इंसेक्ट है ना, ये किसका सोर्स ऑफ फूड हो जाता है भैया? एनिमल्स का भी हो जाता है, खास तौर से तो बर्ड का हो जाता है। चिड़िया हमेशा कीड़े मकोड़े तो खाती है, और कीड़े मकोड़े खाती है तो इसका सोर्स क्या है उनके लिए भैया? उनको तो रिच ऑफ प्रोटीन मिलता है, उसमें से विटामिन मिनरल मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, इंसेक्ट कैन बी हार्मफुल। ये थोड़े हार्मफुल भी हो सकते हैं, कैसे? बट सम इंसेक्ट कैन बी हार्मफुल फॉर अस मॉस्किटो स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया। अब ये तो जानते हो कि जो मच्छर है वो मलेरिया और डेंगू को फैलाता है ना? दे ले एग्स इन वाटर, वी शुड टेक केयर टू मेक श्योर देयर आर नो ओपन ड्रेन्स और पुडल्स ऑफ डर्टी वाटर इन द नेबरहुड। अब ये कैसे फैलते हैं भैया? ये पानी में अंडे दे के फैलाता है, मतलब वहीं पे तो ये लोग पनपते हैं ना। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कोई गड्ढा ना भरा हुआ हो, गंदा पानी नहीं रुका हुआ हो। आसपास में इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो फिर ये वाली बीमारी हमको नहीं होगी। कौन-कौन सी? मलेरिया और डेंगू। हाउस फ्लाइज कैन बी फाउंड होवरिंग ओवर गार्बेज एंड डर्टी प्लेसेस। देखो, होवरिंग का मतलब क्या होता है? मंडराना। जो मक्खियाँ रहती हैं, हाउस फ्लाइज रहती हैं, वो मंडराती रहती हैं। कहाँ मंडराती है? गार्बेज, गार्बेज के ऊपर, गंदे प्लेसेस के पास में। दे कैरी जर्म्स टू आवर फूड एंड स्प्रेड डिजीज। और वो वहाँ गंदगी में मंडरा कर बैठ कर अपने पैरों में जर्म्स को चिपका कर आ जाती हैं बीमारी लेके हमको फैलाने के लिए। और जब वो हमारे खाने पे बैठ जाती हैं, अगर हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो भाई वो अपने पैरों से क्या करती है? गंदगी को, उस जर्म्स को हमारे खाने में छोड़ देती है, हम खा लेते हैं, हम बीमार हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये आगे यही बोल रहा है, द जम्स स्टिक टू देयर लेग्स एंड व्हेन दे सिट ओवर आवर फूड द जम्स आर ट्रांसपोर्टेड देयर. We should take care to keep food covered at all times and not let flies sit on it. हमको क्या करना चाहिए इसने बचने के लिए? हमको खाना ढक कर रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने पर जो मक्खी है वो ना बैठे. स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन स्टिंग में बी पॉइजनस. और ये जो स्पाइडर होती है और स्कॉर्पियन होते हैं, बिच्छू होते हैं, इनके जो डंक रहते हैं ना, वो जहरीले होते हैं. रेड एंड्स टू बाइट एंड कैन कॉज हार्म व्हेन इन डेंजर. और जो लाल चीज़ें रहती है वो तो हम सभी को अधिकतर काटी है भई, जब उसको अपना खतरा समझ में आता है ना तो हमको पटाक से काट लेती है. इंसेक्ट्स लाइक लॉक्टस हार्म क्रॉप्स. अब ये लॉक्टस क्या होते हैं? टिड्डी होते हैं ना जो फसल को खराब करते हैं खा के, उसको बोलते हैं लॉक्टस. ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी सॉरी वॉर्म्स. हैव यू सीन अर्थवर्म क्रॉलिंग इन द ग्राउंड? ये बहुत गंदा लगता है बाबा. देखा तो होगा आपने वो केचुए को कैसे बारिश के टाइम पे मिट्टी में से निकल के रेंगते रहते हैं सड़क पर या फिर आपके आंगन में अगर गार्डन है तो. दे आर टाइनी क्रिएचर्स विथ सॉफ्ट बॉडीज. माय गॉड. हाँ, वो बहुत छोटा क्रिएचर है, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी का है. दे हैव नो बोन्स इन देयर बॉडी. उनकी बॉडी में कोई बोन नहीं रहती है. दे बॉडी ऑफ अ वर्म इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट कॉल्ड सेगमेंट. इनका जो बॉडी है ना, इस वर्म की जो बॉडी है इसको कई भागों में हम काट के डिवाइड कर सकते हैं जिसको सेगमेंट कहते हैं. ईच सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ लैग दैट हेल्प इट टू मूव. और हर सेगमेंट में समझ जाओ कि इनके लैग होते हैं और ये क्या इसकी हेल्प से मूव कर पाते हैं. वर्म्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट एरियाज. द अर्थवर्म लीव्स इन द सॉइल. सम वर्म्स लाइक लीच लिव इन वाटर. देखो, केचुआ जो रहता है मिट्टी में रहता है और जो लीच रहती है, लीच वो कहाँ रहती है? पानी में रहती है. गोच बोलते शायद उसको. अदर वर्म्स लाइक टैप वर्म लिव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर टैप वर्म रहते हैं. ठीक है. अर्थ वर्म आर यूजफुल एज द ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर इनटू द सॉइल. दिस मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल. जो केचुए रहते हैं ना, हमारी मिट्टी को फर्टाइल कर देते. बताऊँ कैसे? क्योंकि वो अंदर घुसते हैं और वो उस मिट्टी में थोड़ा छेद सा बना देते हैं. तो वो छेद सा बनने से क्या हो जाता है ना, मिट्टी को हवा मिलती है, मिट्टी ऊपर-नीचे पलटती है और ये सारी चीज़ें फिर उसमें कीड़े वो आते हैं, बर्ड्स आते हैं, फिर वो बर्ड्स उनको वहाँ से खा जाते हैं. तो इस तरीके से क्या होती है, मिट्टी हमारी बहुत अच्छे से फर्टाइल हो जाती है. फिर कुछ ब्रेक डाउन होते हैं, डेड प्लांट जो उसमें सॉरी डेड प्लांट रहते हैं वो भी रह जाते हैं. और एनिमल्स, मतलब कभी-कभी ये जो एनिमल्स रहते हैं वो भी. तो इन सब की वजह से क्या होता है, हमारी मिट्टी जो रहती है फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है. ओ, 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 ओ. नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रीपी क्रॉलिस. क्रीपी क्रॉलिस का मतलब होता है डरावने रेंगने वाले छोटे छोटे जंतु. इंसेक्ट एंड क्रॉलिंग क्रिएचर्स लाइक लिजार्ड, स्नैक एंड स्कॉर्पियंस कैन बी फाउंड एवरीवेयर. ये सब हमको कहीं भी मिल सकते हैं, ओवर लैंड एंड वाटर, पानी में भी और लैंड पे भी. वी कैन फाइंड दिस क्रिएचर्स इन एवरी हाउस होल्ड. दे आर यूजली अनवांटेड एज दे कैन बी डेंजरस एंड हार्मफुल टू अस. ठीक है, हम इसे कहीं पर भी देख सकते हैं और ये हार्मफुल भी रहते हैं, डेंजरस भी रहते हैं हमारे लिए भाई. हैं तो खतरनाक. छिपकली तो सबके घर में रहती है. नेक्स्ट टॉपिक तो आपका वही आ रहा है भाई, छिपकली के नाना है. लिजार्ड आर नॉट इंसेक्ट, rather they feed on insect like cockroach, houseflies etc. लिजार्ड को हम इंसेक्ट नहीं बोलते क्योंकि ये क्या है, ये क्या खाती है? तो इंसेक्ट को खाती है, कॉकरोच खा लेगी, हाउस फ्लाई खा लेगी. देयर आर मैनी टाइप ऑफ लिजार्ड. कई प्रकार की लिजार्ड होती है. द मोस्ट कॉमनली सीन इन द हाउस लिजार्ड आल्सो कॉल्ड अ गैको. आज के बाद आप अपने घर की छिपकली को ना छिपकली मत बोलना, गैको बोलना. वाओ, न्यू नेम मिल गया गैको को. Spiders. Spider usually have 8 legs and their body is divided into two parts. टू पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है. ये देखिए, एक ये ऊपर हो गया और एक ये नीचे का सेगमेंट हो गया. ठीक है, और इसके 8 लेग रहते हैं. स्पाइडर्स गिव आउट अ लिक्विड दैट अलाउ दैम टू फॉर्म स्टिकी थ्रेड. इनके पास एक लिक्विड रहता है जिसकी वजह से वो एक चिपचिपा थ्रेड, धागा टाइप का बना लेते हैं. दे यूज दीज स्टिकी थ्रेड टू मेक वेब. और ये जो स्टिकी थ्रेड रहता है इसकी सहायता से वो अपने जाला बनाती हैं, वेब बनाती हैं ऑन वॉल्स. कभी वॉल के ऊपर, हमारे घर में. ठीक है, पेड़ों पे भी बनाती हैं. अदर इंसेक्ट्स आर कॉट इन दीज वेब.
वो इसलिए बनाती हैं कि दूसरे जो इंसेक्ट है वो इसमें फँस जाएँ और उनको खाना मिल जाए। द स्पाइडर वेब्स कॉज़ अ मेस एंड मेक आवर वॉल्स लुक डर्टी एंड शैबी। ये जो स्पाइडर रहती है ना, इनका जो जाला रहता है, वो हमारी जो दीवार रहती है, उनको बड़ा गंदा लुक शो करता है। अगर हमारे घर की दीवार के कोने में ये जाला रहता है, तो हम कैसे बोलते हैं, छी! कितना गंदा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको तुरंत साफ करती है, मम्मी करती है, जाला निकालती है ना। स्पाइडर्स कैन ऑल्सो बाइट व्हेन इन डेंजर, ये भी काटती है अगर इनको डेंजर महसूस होता है तो। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइडर्स ऑन अर्थ, सम स्पाइडर्स कैन बी पॉइजनस। देखो बहुत सारी मकड़ियाँ होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ मकड़ी बहुत ही पॉइजनस रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉकरोच। कॉकरोच इज आर फ्लाइंग इंसेक्ट दैट कैन स्प्रेड अ नंबर ऑफ डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, ईटीसी। दोनों को याद कर लेना भाई कि ये कॉकरोच की वजह से ये बीमारी होती है। रैट्स, रैट का आएगा, रैट हैव थिन टेल, बड़ी पतली दुबली सी इनकी ये पूंछ रहती है और 4 लिम्स रहते हैं। देखो 1 2 3 और 4 छुपा हुआ है, 4 अंग हो गए इनके। देयर आर मोर देन 60 टाइप ऑफ रैट, बाबा रे 60 टाइप ऑफ रैट रहते हैं हमारे वर्ल्ड में, हम तो 1 2 ही को जानते होंगे आई थिंक। एंड दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स, और उनके कलर भी अलग रहते हैं, साइज भी अलग रहते हैं। हम तो लाल सॉरी हम तो ब्लैक और व्हाइट को ही जानते हैं। रैट्स आर omnivorous that eat grains and other smaller animals, मतलब ये omnivorous रहते हैं, ये अनाज को भी खाते हैं और छोटे एनिमल्स को भी खाते हैं। दे स्प्रेड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, ये भी बहुत डिजीज को फैलाते हैं, प्लेग तो इन्हीं से फैलता है भाई। एंड स्पॉइल क्रॉप्स, और ये फसल को तो बर्बाद कर देते हैं, जड़ों को खा जाते हैं, कुतर देते हैं। देन नो, नो इट मीन्स कुतरना, एंड डेमिस क्लॉथ पेपर्स कर्टन्स ईटीसी, और यदि हमारी अलमारी में घुस गए, दीवान में घुस गए, तो जो कपड़े रखे हुए उनको कुतर के खराब कर देते हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्नैक्स। स्नैक बाप रे! बहुत खतरनाक होते हैं। आर नॉट इंसेक्ट, ये इंसेक्ट नहीं है। एक तो वो नहीं है, लिज़ार्ड इंसेक्ट नहीं है, और एक स्नैक इंसेक्ट नहीं है। दे आर एनिमल दैट क्रॉल ओवर द ग्राउंड एज़ दे हैव नो सेपरेट लिम्ब्स। देखो, इनके पास कोई सेपरेट लिम्ब्स नहीं रहता, कोई अंग नहीं रहता इनका ऐसा, जैसे कि बाकी इंसेक्ट के रहते हैं, एनिमल्स के रहते हैं, जो पैर रहते हैं कुछ-कुछ के। तो ये क्या करते हैं, ज़मीन पे रेंगते हैं। दे यूज़ देयर टंग टू सेंस, और इनकी जो जीभ रहती है ना, इससे ये फ़ील करते हैं अपने आस-पास की चीज़ों को, ठीक है? देयर बाइट कैन बी पॉइज़नस, उनका काटना तो भैया ज़हरीला हो सकता है। बाइट ऑफ स्नेक लाइक द किंग कोबरा एंड मांबा कैन बी फैटल। फैटल इट मीन्स जानलेवा, है ना? तो जो जानलेवा ज़हर साँप का रहता है, तो कौन से साँप है? कोबरा और मांबा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कॉर्पियन, मे बी पॉसिबल ये लास्ट टॉपिक है आपका, यस। अब स्कॉर्पियन का क्या है? स्कॉर्पियन हैव वेनम इन देयर टेल। अब इन्हीं का जो ज़हर है वो यहाँ नहीं रहता जीभ में, इनकी पूँछ में रहता है ज़हर। देयर स्टिंग कैन कॉज़ इंटेंस पेन, इंटेंस इट मीन्स तेज दर्द, है ना? तेज हो गया, पेन इट मीन्स दर्द, एंड स्वेलिंग अराउंड द एरिया ऑफ द स्टिंग, मतलब अगर ये किसी को डंक मार देते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत तेज दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है जहाँ वो डंक मारता है। If the venom spread far across the body, it may become more serious. अगर ये जहर पूरी बॉडी में फैलता है तो ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये हो गया आपका टाइनी क्रिएचर्स का एक्सप्लेनेशन पार्ट वीडियो ओवर। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैम ये अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। ओके।